जय हिंद दोस्तों। आईपीएससी नामकरण तो आईपीएससी नाम ये एग्ज़ाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। 2 नंबर का अगर आसानी से इसको बना लेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि किस प्रकार से एग्ज़ाम में देता है। अब हमने यहाँ लिखा C2H5OH, इसको हम लोग बोलते हैं एथिल अल्कोहल। अब दूसरे तरीके से अगर हम इसको बनाना चाहें तो C कितने कार्बन हैं, तो कार्बनों की संख्या 2 है तो ये लिख लेंगे, और हाइड्रोजनों की संख्या कितनी है 5। तो इस तरीके से हम सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे और यहाँ OH लगा देंगे। तो एग्ज़ाम में आपको इस तरीके से भी पूछता है और इस तरीके से भी स्ट्रक्चर बना के भी पूछता है और डायरेक्ट सूत्र भी दे देता है। तो 2 तरीके से एग्ज़ाम में पूछता है। तो आइए देखते हैं और किस तरीके से पूछता है। जैसे कि प्रोपेनॉल 2 का पूछ लिया कि इसका संरचनात्मक सूत्र बताइए। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो आपको अगर कर लेंगे तो 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक जानते हैं। सबसे पहले बेसिक जानेंगे, बेसिक क्या होता है। तो यहाँ है कार्बन की संख्या और प्लस यहाँ अनुलग्न कार्बनों की संख्या और यहाँ अनुलग्न कार्बनों की संख्या। अगर हम C1 लेंगे तो यहाँ अनुलग्न क्या होगा, अनुलग्न होगा मेथ है। और C2 लेंगे, कार्बन की संख्या 2 लेंगे तो क्या होगा, एथ होगा। C3 लेंगे क्या होगा, प्रोप होगा। C4 लेंगे तो क्या होगा, ब्यूट होगा। C5 लेंगे तो क्या होगा, पेंट होगा। C6 लेंगे तो क्या होगा, हेक्स होगा। C7 लेंगे तो क्या होगा, हेप्ट होगा। C8 लेंगे तो क्या होगा, C8 लेंगे, कार्बन संख्या C8 लेंगे तो क्या होगा, ऑक्ट। C9 लेंगे तो क्या होगा, नॉन। C10 लेंगे तो क्या होगा, डेक। तो ये क्या है, पूर्व लग्न है। ये हम 10 तक बता रहे हैं तो ये पूर्व लग्न है। तो C1 अगर कार्बन की संख्या 1 होगी तो मेथ लेंगे, 2 होगी तो एथ, 3 लेंगे तो प्रोप होगा, 4 लेंगे तो ब्यूट, और 5 लेंगे पेंट, और 6 लेंगे तो हेक्स, 7 लेंगे हेप्ट, 8 लेंगे तो ऑक्ट, और 9 लेंगे तो नॉन, और 10 लेंगे तो डेक। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ कुछ चीज़ें जान लेते हैं। एल्केन और यहाँ हमने लिख दिया एल्कीन। फिर होता है एल्काइन। तो एल्केन की बात करें तो एल्केन में हम क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड का प्रयोग करते हैं। एल्कीन में डबल बॉन्ड का प्रयोग करते हैं और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड और एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं यहाँ किसकी मात्रा लगी, एन की। तो यहाँ क्या है, आ जाएगा निकल कर एन आ जाएगा। यहाँ देखेंगे बड़ी ई और एन है तो बड़ी ई और एन, यहाँ बड़ी ई की मात्रा और एन है तो ये हो जाएगा इन। तो एल्केन में क्या जोड़ते हैं, एन जोड़ते हैं, और एल्कीन में इन जोड़ते हैं। एल्काइन तो यहाँ बड़ा आ की मात्रा आ रहा है, बड़ा आ की मात्रा, और ये ई और ना लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, आइन। तो यहाँ बड़ा की मात्रा और ई और ना क्या हो जाएगा, आइन। इसको पढ़ेंगे आइन। अब देखेंगे, अब इसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ये होता है एल्केन का फार्मूला। एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो ध्यान देना है, अगर हमें एल्कीन का सूत्र याद हो गया, एल्कीन का सूत्र याद हो गया तो आसानी से हम एल्केन और एल्काइन का सूत्र याद कर सकते हैं। कैसे, अगर ये याद हो गया हमें किसका, एल्कीन का, तो इसमें क्या करना है, +2 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एल्केन का सूत्र बन जाएगा।
और -2 कर देंगे तो किसका सूत्र बन जाएगा, तो बन जाएगा आपका जो है एल्काइन का सूत्र बन जाएगा। तो +2 कर देंगे तो ये एल्केन का सूत्र बन जाएगा, और -2 इसमें कर देंगे, यहाँ 2n में से कितना 2 घटा दोगे तो ये बन जाएगा एल्काइन, और 2 प्लस कर दोगे तो क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। तो ये टॉपिक कितना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, कार्बनों की संख्या है, यहाँ ये क्या है, n क्या है, कार्बनों की संख्या 1 2 3 4 5 तक यहाँ कार्बनों की संख्या ले लेते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कार्बन की संख्या हमने 1 2 3 4 5 ले लिया। अब इसको हम बनाएंगे यहाँ नाम। तो सबसे पहले हमने ये फार्मूला क्या लेना है, एल्केन। तो सबसे पहले हम एल्केन वाला लेते हैं, एल्केन ग्रुप का लेते हैं। तो एल्केन, तो यहाँ फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ क्या करेंगे, CN का मान क्या रख देंगे, 1 रख देंगे 1, और यहाँ रख देंगे C2 क्या, C2n है, n का मान क्या रखेंगे 1 गुणे में, और ये प्लस का हो जाएगा 2। 1 को लिखा नहीं जाता तो C ही लिख देंगे। 2 1 कम 2, यहाँ गुणा है तो 2 1 कम 2 और +2 कितना हो जाएगा 4। तो CH4 ये किसका सूत्र आया। तो अब सबसे पहले अब इसका नामकरण करते हैं। तो पहला हमने लिया था, पहला कार्बन की संख्या क्या था, पहला, तो पहले पे क्या था, मेथ, यहाँ लिख देंगे मेथ। अब इसमें क्या जोड़ेंगे, अभी हमने पढ़ा था एल्केन वाले में क्या जोड़ना है, एन जोड़ना है। एल्केन वाले में क्या जोड़ना है, एन, तो यहाँ क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा मेथेन। क्या हो जाएगा, मेथेन। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, CH4 का मेथेन। अब इसका संरचना कैसे बनेगा, तो संरचना यहाँ बना लेते हैं, संरचना। तो संरचना, तो हमें क्या करना है, ये कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है, तो 1 इस तरीके से लिख लेना। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें सिंगल बॉन्ड का यूज करना है। एल्केन वाले में किसका यूज करना है, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड हम इस तरीके से लगा देंगे। हाइड्रोजनों की संख्या 4 थी तो इस तरीके से हम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा मेथेन का क्या होगा, ये संरचना हो जाएगा। अब अगला इसी तरीके से बनाएंगे। अब क्या लेंगे, कार्बन की संख्या 2 लेंगे, कार्बन की संख्या 2 लेंगे तो इस फार्मूले पे रखेंगे, तो C2 हो जाएगा, फिर 2 और n का मान यहाँ रख देंगे तो कितना है 2, 2 से यहाँ गुणा और 2 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा C2, और ये 2 दूनी 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, यहाँ गुणा हो रहा और यहाँ +2, तो यहाँ 2 दूनी 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। अब हम लोग देखेंगे तो हमने 2 कौन सा लिया है, तो 2 पे क्या था, एथ, तो यहाँ लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, एथ लिखेंगे, एथ लिखेंगे, और प्लस क्या इसमें जोड़ना है, तो एन जोड़ना है। इसमें क्या जोड़ना होता है, एन जोड़ना होता है, तो जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एथेन। क्या हो जाएगा, एथेन। तो यही क्या होगा, C2H6 का IUPAC नाम क्या होगा, एथेन होगा। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, संरचना, संरचना बनाएंगे। तो संरचना कैसे बनेगी, यहाँ कार्बन की संख्या देखेंगे कितनी है, 2 है, तो इस तरीके से हम 2 लिख लेंगे सिंगल बॉन्ड से जोड़ के, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड का प्रयोग करते हैं। तो अब देखेंगे हाइड्रोजनों की संख्या कितनी है, 6 है, तो इस तरीके से हम 6 जोड़ देंगे सिंगल बॉन्ड से, तो इस तरीके से ये बन जाएगा, ये हाइड्रोजन जुड़ गए। या करके इसको ये भी लिख सकते हैं, यहाँ देखेंगे ये कार्बन कितने हाइड्रोजनों से जुड़ा है, ये कार्बन 1 2 3, तो यहाँ लिख देंगे CH3, फिर सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। ये कार्बन कितने हाइड्रोजनों से जुड़ा है, 1 2 3, तो इसको लिख सकते हैं CH3। तो एग्ज़ाम में ऐसे भी दे देता है, तो CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या है, एथेन का ही सूत्र है। किसका सूत्र है, एथेन का ही है। अब दोस्तों अगला देखेंगे हम लोग, तीसरा देखेंगे, तीसरा। तो यहाँ n बराबर क्या लेंगे, 3 लेंगे, तो फार्मूला होता CnH2n+2 होता है। अब यहाँ रख देंगे, तो रखेंगे 3, तो हो जाएगा C3, और यहाँ 2 गुणे क्या हो जाएगा n का मान क्या है, 3 है, तो 3 रख देंगे और प्लस का ये 2,
तो ये हो जाएगा C3। ये 3 दूनी 6 और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। तो C3H यहाँ क्या हो जाएगा C3 और H8 हो जाएगा। अब देखेंगे हमने तीसरा लिया था, क्या लिया था तीसरा पे क्या है प्रोप है, तो यहाँ लिख लेंगे प्रोप में क्या, इसमें क्या जोड़ना है, एल्केन वाले में हम क्या जोड़ते हैं एन जोड़ते हैं, तो यहाँ क्या जोड़ देंगे एन जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा प्रोपेन। तो प्रोपेन क्या हो जाएगा इसका IPSC नाम हो जाएगा। अब यहाँ संरचना बनाएंगे, इसका संरचना बनाएंगे तो यहाँ कितने कार्बन है 3 है, तो इस तरीके सिंगल बॉन्ड से हम लिख लेंगे। अब हाइड्रोजनों की संख्या कितनी है 8 है, तो अब इस तरीके से ये जुड़ जाएगा। तो यहाँ 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 ये 8, इस तरीके से जुड़ जाएगा। अब इसको या करके हम ये भी लिख सकते हैं, तो ये देखेंगे ये कार्बन जो है कितने हाइड्रोजनों को जोड़ रखा है 1 2 3, तो लिख देंगे CH3, ये सिंगल बॉन्ड यहाँ लगा देंगे। अब देखेंगे ये कार्बन कितने हाइड्रोजन को जोड़ रखा है 1 2, तो ये हो जाएगा CH2। अब देखेंगे ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। ये कार्बन कितने हाइड्रोजनों को जोड़ रखा है 1 2 3, तो ये हो जाएगा CH3। तो इस तरीके से भी एग्ज़ाम में दे देता है। तो अगर ये ऐसे दे दिया तो ये भी क्या है प्रोपेन है, ये सूत्र दे दिया तो ये भी क्या है प्रोपेन है। अगर संरचना दे देगा तो फिर भी ये क्या है प्रोपेन है। अब अगला बनाएंगे n बराबर 4 लेंगे तो क्या होगा, रखेंगे फार्मूले पे, तो यहाँ 4 रख देंगे और ये हो जाएगा C2 × 4 + 2, तो ये हो जाएगा C4 और ये 4 दूनी 8 2 कितना हो जाएगा 10, 4 दूनी 8 2 कितना हो जाएगा 10, तो C4 और ये H10 हो जाएगा। अब देखेंगे हमने 4 पे क्या होता है, 4 पे होता है ब्यूट, इसमें क्या जोड़ना है एन जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ब्यूटेन। तो C4H10 का IPSC नाम क्या होगा ब्यूटेन होगा। अब इसका संरचना बनाएंगे, तो संरचना बनाएंगे तो संरचना कैसे बनेगी, यहाँ देखेंगे कार्बनों की संख्या कितनी है 4 है, तो 4 ये सिंगल बॉन्ड से इस तरीके से जोड़ देंगे। अब देखेंगे हाइड्रोजनों की संख्या कितनी है 10, तो इस तरीके से ये जुड़ जाएगा। काउंटिंग करेंगे कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 हो गया आपका जो है हाइड्रोजन। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, या करके हम इसको लिख सकते हैं, ये कार्बन कितने हाइड्रोजन जुड़ा 1 2 3, तो इसको लिख देंगे CH3। सिंगल बॉन्ड ये कार्बन कितने हाइड्रोजन को जोड़ रखा है 1 2, ये हो जाएगा CH2। फिर सिंगल बॉन्ड लगा देंगे, फिर ये कार्बन कितने हाइड्रोजनों को जोड़ रखा है 1 2, तो हो जाएगा CH2। ये अब देखेंगे ये कार्बन कितने हाइड्रोजन को जोड़ रखा है 1 2 3, तो ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस तरीके से भी एग्ज़ाम में दे देता है, तो आसानी से आप कर सकते हैं। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे।